यह कथा सुनने के बाद भगवान में विश्वास बढ़ जाएगी। एक गांव में एक बहुत ही भोला और सरल स्वभाव का नवयुवक रहता था। उसका नाम अलिया था। दरअसल गांव वाले उसे यही नाम पुकारते थे क्योंकि जन्म से ही उसकी पहली भूख 2.5 किलो के आसपास की थी। कहते हैं अय्या मतलब 2.5 किलो, और सच में वह जब भी भोजन मांगता तो लगभग 2.5 किलो ही खा लेता। अब घर में माता पिता भले कितने ही नेक हों, पर रोज रोज 2.5 किलो भोजन बनाना किसी के बस में नहीं था। जैसे जैसे उसकी चेतना विकसित हुई और वह बड़ा हुआ, उसे समझ आने लगा कि घर उससे परेशान हो रहा है। जब कहीं ठिकाना नहीं मिलता तो भटके हुए मन को संतों के आश्रम में ही शरण मिलती थी। एक दिन वह एक साधु के आश्रम पहुंचा। वहां जाकर उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे किसी सेवा में रख लीजिए, कोई छोटी मोटी नौकरी दे दीजिए, मैं मन से सेवा करना चाहता हूँ। संतों ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वह मासूमियत से बोला, नाम तो कुछ खास नहीं महाराज, गांव वाले मुझे अय्या कहते हैं क्योंकि जन्म से ही 2.5 किलो भोजन की भूख लगती है। उसकी सहजता और सादगी ने संतों का हृदय पिघला दिया। अय्या ने संतों से कहा, महाराज, मेरी भूख तो 2.5 किलो की है। जब तक 2.5 किलो आटे की बनी रोटियां नहीं मिलती, तब तक मेरा भोग पूरा नहीं होता। आगे यदि किसी की श्रद्धा हो और खीर पूरी भी मिल जाए, तब भी मुझे कम से कम 2.5 किलो अन्न चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यहाँ आश्रम में रोज भंडारा होता है, तू चाहे 2.5 किलो खाए या 5 किलो, उसकी चिंता मत कर, लेकिन बदले में तू कौन सी सेवा कर सकता है? अय्या हाथ जोड़कर बोला, महाराज, जो भी सेवा आप बताएंगे और सिखाएंगे वही मैं मन से कर लूंगा। संतों ने कहा, ठीक है, हमारे वैष्णव सिद्धांत में सेवा का बड़ा महत्व है। तुम गायों को चराने की सेवा कर लो। देखो, जब तुम जंगल में गाय चराने जाया करोगे तो हम यहीं से तुम्हें आटे चावल आदि का छोटा भोग दे दिया करेंगे। वहाँ जंगल में तुम भोजन बनाना, ठाकुर जी को पहले भोग लगाना और उसके बाद प्रसाद के रूप में तुम खाना। बिना भोग लगाए भोजन करना हमारे आश्रम की परंपरा नहीं है। अय्या थोड़ा घबरा कर बोला, महाराज, मुझे तो भोग लगाना आता ही नहीं, क्या बनाऊं, कैसे लगाऊं? संत शांत स्वर में बोले, चिंता मत करो बेटा, यहाँ आश्रम में 2.5 किलो आटा अलग से तुम्हारे लिए दिया जाएगा। तुम बस जंगल में अपना भोजन बनाना और जैसा सिखाया जाएगा वैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाना। आगे सब शास्त्र विधान हम तुम्हें सीख ही देंगे। संतों ने अय्या से कहा, बेटा, जब भी कुछ चाहिए भंडारी से कह देना, लकड़ी भी वहीं से ले लेना, भोजन भी वहीं बनाना और फिर गाय चराने की सेवा करते हुए ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना। जितना मन को भाए उतना खाना, पर पहले भोग अवश्य लगाना। पहले ही दिन जब अय्या जंगल गया तो उसे भोग के लिए सामग्री दी गई। वह बड़ा ही गरीब था और घर से तिरस्कृत होकर आया था, इसलिए सरल भोजन ही बनाना जानता था। उसने 2.5 किलो आटे की बड़ी बड़ी बाटियां बनाई और 2-4 आलूओं का सादा सा भरता तैयार किया। भोजन बनाकर उसने श्रद्धा से कहा, गुरुदेव के ठाकुर जी, पधारिए, भोग लगाइए। आमतौर पर बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्रों से आवाहन करते हैं, पर देवता तुरंत प्रकट नहीं होते। लेकिन यहाँ तो अय्या का भाव इतना निष्कपट था कि लीला बिहारी प्रभु स्वयं प्रकट हो गए। अय्या ने आंखें मलकर खोली तो देखा, उसके सामने नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण, अरविंद जैसे नेत्रों वाले, सारंग धनुष धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। वह घबराकर बोला, आप कौन हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, तुमने तो अभी कहा था गुरुदेव के ठाकुर आओ, तो हम आ गए। तुम्हारे गुरुदेव जिनकी सेवा करते हैं वही हम ठाकुर हैं, और तुमने बुलाया
इसलिए हम आए। अय्या आश्चर्यचकित होकर बोला, सच में आप आते भी हैं? भगवान श्री राम हंसकर बोले, हाँ, आ ही तो गए। और तुम्हारी बाटियों और आलू के भरते की ऐसी सुगंध आ रही है कि हम भोग स्वीकार किए बिना कैसे जाते। गुरुदेव ने तुम्हें कहा था भोग लगाकर खाना, तो हम स्वयं भोग लेने आ गए। अय्या घबराते हुए बोला, नहीं नहीं प्रभु, सबको तो आप भोग में पाते नहीं, लेकिन शायद मेरे जैसे अज्ञानी भक्त की पुकार में सच्चा भाव था, इसलिए आप आ गए। मैं तो कुछ जानता ही नहीं था, ना विधि ना मंत्र, इसलिए सोच रहा था कि आप कैसे पधार गए। भगवान श्री राम मुस्कुराकर बोले, अय्या, बड़े बड़े विद्वान और योगी जन ध्यान में बैठे प्रतीक्षा करते रहते हैं, फिर भी दर्शन नहीं पाते। इसी भाव को हरिवंश महाप्रभु ने लिखा है, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट्ट। अर्थात जहाँ बड़े मुनि ध्यान में दर्शन नहीं पाते, वहाँ सरल हृदय वाले बालक की विनोद भावना में हम सहज प्रकट हो जाते हैं। अय्या बोला, प्रभु, आज तो आप मुझे यूं ही यहीं रख लोगे, क्योंकि आप स्वयं पधार आए हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। भगवान हंसकर बोले, अरे, जब तुम 2.5 किलो पा सकते हो, तो हम 2.5 मन क्यों नहीं पा सकते? भूख तुम्हारी ही नहीं, भोग की लाली तो हमें भी लगती है। अय्या ने संकोच से कहा, मुझे तो लगता था कि गुरुदेव के ठाकुर इतने भूखे नहीं होंगे। प्रभु, आप चाहें तो अलग पत्तल में ले लीजिए, मैं अपनी पत्तल अलग रख देता हूँ। बस आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। भगवान ने समझाया, भोग ऐसे थोड़ी लगाया जाता है कि तुम अपना अलग रखो और हम अपना। भोग तो समर्पण है। तुम बस आंखें मूंद कर बैठ जाओ, जैसे तुम्हारे गुरुदेव भोग लगाते समय आंखें बंद कर लेते हैं। शुद्ध भाव से बैठो, बाकी हम कर लेंगे। भगवान ने अय्या से कहा, अब तुम आंख मूंद लो, हम भोग पाते हैं। अय्या ने सोचा, चलो, भगवान एक आध बाटी ही पाएंगे, पर वह बीच बीच में आंखें खोलकर देखने लगता। जब उसने झांक कर देखा तो आश्चर्य से चौंक गया, भगवान सारी बाटियां चट कर चुके थे। अय्या ने धीरे से कहा, प्रभु, आज तो आप हमें भूखे ही रख दोगे क्या? भगवान मुस्कुरा उठे और बोले, अय्या, तुम्हारे गुरुजी ने आज तुम्हें भोग लगाने के लिए इसलिए भेजा था क्योंकि आज एकादशी है। तुम्हारे गुरुजी स्वयं एकादशी छोड़ देते हैं, इसलिए आज भोग सामग्री देकर तुम्हें भेजा गया। अब से हम तुम्हें रोज बुलाया करेंगे, तुम रोज आना, भोग लगाना। अय्या बोला, प्रभु, आप अगर रोज बुलाएंगे तो हम रोज आ जाएंगे। भगवान ने सिर हिलाकर कहा, तो ठीक है, हम बुलाएंगे। अगले दिन अय्या आश्रम पहुंचा और उत्साह से बोला, गुरुजी, आपके ठाकुर जी आए थे और मेरी सारी बाटियां खा गए। अब आज से 5 किलो आटा देना होगा, 2.5 किलो ठाकुर जी के लिए और 2.5 किलो मेरे लिए। आश्रम के भंडारी हंस पड़े। आखिर वहाँ तो कुंतलों का भंडार था, आटा मांगने की कोई सीमा नहीं थी। अब रोज 5 किलो आटा, साथ में भरता बनाने के लिए आलू आदि भी दे दिए जाते। सुबह सुबह अय्या गायों को लेकर जंगल की ओर निकल जाता। एक जगह उन्हें चरने छोड़कर वह उपले बटोरता, आग सुलगाता और वहीं अपने हाथों से भोजन बनाता। फिर पहले ठाकुर जी को भोग लगाता और फिर स्वयं प्रसाद पाता। अय्या रोज की तरह जंगल पहुंचा। उपले जलाकर उसने सुंदर गोल गोल बाटियां बनाई। आग अच्छी तरह पक चुकी थी, इसलिए बाटियां बहुत ही स्वादिष्ट बनी। साथ ही आलू का भुर्ता तैयार किया और बड़े बड़े जंगल के पत्तों से पत्तल सजाए। फिर उसने श्रद्धा से पुकारा, गुरुदेव के ठाकुर, पधारो। कुछ ही क्षणों बाद जब उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने श्री रामचंद्र जी विराजमान थे, लेकिन आज उनके साथ सीता माता भी पधारी थी।
अय्या चौंक कर बोला, प्रभु यह कौन है? श्री राम मुस्कुराए, यह मेरी अर्धांगिनी देवी सीता है। कल इनके आने का अवसर नहीं था, इसलिए नहीं बताया। आज हम दोनों ही तुम्हारा भोग स्वीकार करने आए हैं। अय्या संकोच में पड़ गया। उसे लगा, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ठाकुर जी की अर्धांगिनी भी पधार सकती है। सीता माता का मुखमंडल करुणा और वात्सल्य से भरा था, जिससे अय्या कुछ बोल ही नहीं पाया। वह बस हाथ जोड़कर खड़ा रहा। श्री राम और माता सीता दोनों पत्तल पर बैठ गए। अय्या ने कहा, प्रभु कृपया पधारकर भोग स्वीकार करें। दोनों ने प्रेम पूर्वक बाटियां और भुड़ता प्रसाद रूप में ग्रहण किया। अय्या बीच बीच में आंखें खोलकर देखता रहा और मन ही मन आश्चर्य करता गया। आज 2.5 किलो तो मैं अपने लिए लाया था, लेकिन ठाकुर जी और माताजी दोनों ने पा लिया। कुल मिलाकर 7 किलो हो गया। जब वह आश्रम लौटा तो हंसते हुए बोला, गुरुदेव आज आपके ठाकुर जी अपनी पत्नी के साथ आए थे, इसलिए 2.5 किलो तो मेरे हिस्से में आया ही नहीं, सब उन्होंने पा लिया। आश्रम में किसी को अय्या की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लोग कहते, अरे भाई दे दो आटा, यह तो गाय को ही खिलाएगा, इसका क्या है? आश्रम में किसी चीज की कमी है क्या? इस प्रकार उसे हर दिन आटा मिल जाता। एक दिन उसने 7.5 किलो आटा लिया, जंगल में गया, उपले जलाए, आग तैयार की और बाटियां पकाने लगा। आज तो इतना आटा था कि दोपहर के 3 बज गए तब बाटियां बनकर तैयार हुई। उसने पत्तल सजाए और फिर श्रद्धा से पुकारा, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। बस उसकी पुकार क्या थी, विनोदी प्रभु तुरंत प्रकट हो गए। आज श्री राम और माता सीता के साथ लक्ष्मण जी भी पधारे थे। अय्या चौंक कर बोला, प्रभु यह कौन है? श्री राम ने हंसकर कहा, यह मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। तुम्हारे जैसे सरल भक्त को देखने वे भी आ गए। अय्या ने संकोच से कहा, प्रभु आपने पहले ही बता दिया होता कि परिवार में कितने लोग हैं, तो मैं आटा उसी हिसाब से ले आता। सीता जी मुस्कुराई, नाराज मत होना अय्या, भक्त का भाव देखकर ही हमारा परिवार आता है। लक्ष्मण जी भी बोले, तुम बहुत सरल मन के हो, इसलिए हम सब आए हैं। अब चुपचाप भोग लगाओ और हमें पाने दो। तीनों पत्तल पर बैठे और प्रेम पूर्वक बाटी भरता का प्रसाद ग्रहण किया। अय्या बस देखता ही रह गया और जब वे चले गए तो पत्तलों में दिव्य सुगंध और अद्भुत आनंद शेष रह गया। अगले दिन वह आश्रम पहुंचा और बोला, गुरुदेव आज 10 किलो आटा चाहिए। गुरुदेव ने आश्चर्य से पूछा, 10 किलो क्यों? अय्या ने सरलता से कहा, आपके ठाकुर जी भी आते हैं, उनकी अर्धांगिनी भी आती है, उनके भाई भी आते हैं, इतना आटा तो लगेगा ही। और जो गोरे गोरे थे उन्हें देखकर तो मन ही भर गया। कैसे समझाऊं आपको सियाराम लखन जी का रूप। आश्रम वाले उसके भाव पर मुस्कुराए। अय्या 10 किलो आटा लेकर जंगल गया। आज बाटियां बनाने में 4 बज गए। उसने मन में सोचा, कहीं आज संख्या और न बढ़ जाए। फिर उसने पुकारा, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। तभी अचानक एक विशालकाय, दिव्य, अत्यंत तेजस्वी गदाधारी स्वरूप प्रकट हुए। अय्या ने आंखें खोलकर देखा, हनुमान जी महाराज 3-3 रूपों में खड़े थे। अय्या ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हर बार कोई नया सदस्य आ जाता है। आज सियाराम जी, लक्ष्मण जी और फिर हनुमान जी। आप कृपया अपने पूरे परिवार और सेवकों की सूची बना दें। मैं वह पर्चा गुरुजी को दे दूं, ताकि आटा उसी हिसाब से ले लिया करूं। भगवान मुस्कुराए। हनुमान जी विनम्रता से बोले, कुछ मत कहना प्रभु, यह भक्त बहुत निराला है। अय्या ने पत्तल सजाए और कहा, पधारो गुरुदेव के ठाकुर। पहले श्री राम, फिर लक्ष्मण जी और बाद में हनुमान जी।
सबने प्रसाद रूप में बाटी भरता का पावन भोग ग्रहण कर लिया। हनुमान जी तो विशेष प्रेम से खा रहे थे, क्योंकि भोजन अत्यंत निर्मल भाव से बनाया गया था और अय्या स्वयं भोला भाला निष्कपट था। अगले दिन अय्या आश्रम पहुंचा और बोला, गुरुदेव, बहुत सारा आटा दे दीजिए। हर बार संख्या बढ़ जाती है। पहले ठाकुर जी आए, फिर उनकी अर्धांगिनी, फिर उनके भाई और अब तो भयंकर तेजस्वी गदाधारी लाल अरुण कांत वाले सेवक भी पधारते हैं। वह हनुमान जी के दिव्य रूप को याद कर रोमांचित हो उठा। लाल अरुण वर्ण का शरीर, सोने जैसे कंचन वर्ण की आभा, कितना अद्भुत रूप था। मैंने पूछा भी, ये कौन है? तो ठाकुर जी बोले, हमारे अत्यंत प्रिय सेवक हनुमान। अय्या सोचने लगा, कहीं सच्चे भगवान इनकी करुणा से मुझे इतने दर्शन दे रहे हैं। लेकिन भगवान अपनी योजना बना चुके थे। उन्होंने सोचा, यदि यह भक्त अगली बार फिर यही कहेगा तो इसकी परीक्षा लेनी होगी। अगले दिन अय्या 20 किलो आटा लेकर जंगल पहुंचा। बाटियां बनाई, भुर्ता तैयार किया और पत्तल सजाकर बोला, पधारो गुरुदेव के ठाकुर। अय्या को लगा, अब तो कोई नहीं आएगा, आज शायद संख्या बढ़ेगी भी नहीं। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, संख्या फिर बढ़ चुकी थी। सामने 2 दिव्य स्वरूप खड़े थे। अय्या ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, यह कौन है? श्री राम ने स्नेह से उत्तर दिया, यह भी हमारे ही भाई हैं। इनका नाम भरत है और यह शत्रुघ्न। अय्या ने मासूमियत से कहा, महाराज, पहले ही बता देते कि आपके और भी भाई हैं। मैंने तो आपसे प्रार्थना भी की थी कि अपने परिवार का पूरा हाल बता दीजिए। हर बार 2-2 संख्या बढ़ जाती है और भोग कम पड़ जाता है। अगले दिन वह आश्रम पहुंचा और बोला, गुरुदेव, अब तो आटा 25 किलो वाली बोरी में भर दीजिए। आपके इतने ठाकुर आते हैं कि एक एक कर संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज पूरा दिन लगाकर ही बन पाएगा। गुरुदेव मुस्कुराए और बोरी दे दी। अय्या 25 किलो आटा लेकर जंगल गया और अंत में श्रद्धा से पुकारा, गुरुदेव के ठाकुर, पधारो। और आज उसने कुछ भी विशेष नहीं बनाया था, सिर्फ साधारण, निर्मल और भावपूर्ण भोग रखा था। अय्या ने विनम्र होकर कहा, आइए प्रभु। आज न तो बाटी की खुशबू आ रही थी, न ही भरते की। आज आपके साथ माता सीता भी है और आपके सेवक भी। इतने दिनों से आप हमारे हाथ का भोजन खाते रहे। आज हमारी इच्छा है कि हम आपके हाथ का प्रसाद पाएं। आप अपनी रुचि से बनाइए। प्रभु श्री राम ने सीता जी की ओर देखा। भक्त की अलबेली भक्ति देखकर माता सिया मुस्कुराई और कहा, प्रभु, भक्त की भावना अनंत सामर्थ्य वाली होती है। उसकी इच्छा अवश्य पूरी कीजिए। श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया, उपले और लकड़ियां इकट्ठा करो। भक्त का आदेश है और भक्त की प्रीति हमारा धर्म। हनुमान जी तुरंत सेवा में जुट गए। लक्ष्मण जी ने चूल्हा जलाना शुरू किया। आग की लपटें उठीं, धुआं भी उठ रहा था। माता सीता की आंखें धुएं से भीग रही थी, फिर भी वे भक्त के लिए भोजन बनाने में लगी रहीं। उधर वह भक्त हंसते कूदते गुरुदेव के आश्रम पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आज तो पूरा परिवार सहित हमने आपके ठाकुर को फंसा लिया। बड़े ठाकुर, छोटे ठाकुर, उनकी पत्नी, उनके 4 भाई और सेवक, सब मिलकर रोटी बाटी बना रहे हैं। आज तो आप चलो। आपको भी विश्वास हो जाएगा कि भक्त की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। आज तो हमने उनके हाथ कंपा दिए। गुरुदेव चौंक गए। उन्होंने सोचा, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता माता और हनुमान जी, यह सब महान योगियों के ध्यान में भी दुर्लभ है। यह सीधा सादा, अनपढ़, जिसे न नाम जप आता है न कोई ग्रंथ, यह उन्हें कैसे पकड़ लाया? गुरुदेव ने सोचा, भले यह साधारण सा प्रतीत होता है,
पर भगवान की दयालुता पर संशय नहीं करना चाहिए। चलकर देखते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचे, आश्चर्य से ठिठक गए। पूरा राम दरबार उसी कुटिया में उपस्थित था। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता, हनुमान जी सब सेवा में लगे थे और माता जानकी स्वयं अत्यंत स्नेह से व्यंजन बना रही थी। गुरुदेव भाव विभोर हो उठे, प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत हो गए और बोले, प्रभु, आपकी यह लीला समझ से परे है। श्री राम मधुर स्वर में बोले, गुरुदेव, जो ज्ञानी भक्त हैं, उन्हें भी मैं तर्क से नहीं मिलता। जो विद्वान हैं, उनकी विद्वता मुझे बांध नहीं सकती। पर जो दीन हैं, भोले हैं, सरल हृदय वाले हैं, उनके सामने मैं अपनी दिव्यता सहित प्रकट हो जाता हूँ। देखिए, आपके इस सरल भक्त की आज्ञा पर मेरा पूरा परिवार सेवा में उपस्थित है। गुरुदेव की आंखें भर आईं। उन्होंने समझ लिया कि प्रभु की कृपा से ही यह दिव्य सौभाग्य प्राप्त होता है और इसमें उनके शिष्य की निष्कपट भक्ति का भी बड़ा प्रभाव है। जब प्रभु ने भोजन कर लिया तो माता जानकी ने आदर पूर्वक उष्णामृत ग्रहण किया और भक्त से कहा, देखो, आज तक तुम मुझे देख नहीं पाए, देखते हुए भी नहीं पहचान पाए। इसी कारण प्रभु कृपालु हैं, जो पहचान न सके उसे भी अपनी कृपा से निहाल कर देते हैं। मित्रों, कथा यही कहती है कि एकांत में कभी श्री तुलसीदास जी भी रोकर प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, आपकी कृपा बिना कोई आपको जान नहीं सकता, न ही आपके स्वरूप को समझ सकता है। सीता जी, जो प्रभु के लिए प्राण संजीवनी समान है, उन्होंने अपने करकमलों से उस बालक को प्रसाद ग्रहण कराया। जैसे ही माता का स्पर्श मिला, उसके ऊपर से त्रिगुणमयी माया का मल दूर हो गया और उस बालक को सच्चिदानंद प्रभु का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। वह निहाल हो गया। कथा का सार यही है कि किसी भी क्षण किस गुण के आधार पर कैसी कृपा बरस जाए, कोई नहीं जानता। सिर्फ एक बात आवश्यक है, हृदय में सहजता, सरलता और निश्चल विश्वास। हमारी स्वामिनी जानकी जी स्वयं सहज है, इसलिए भक्त के भीतर भी वही सहज भाव होना चाहिए। उस बालक में न कोई नाम जप था, न कोई पाठ, न कोई शास्त्र ज्ञान, फिर भी वह दुर्लभ सौभाग्य उसे मिला। गुरुदेव ने कहा, सिर्फ भोग लगाकर प्रभु को पाना नहीं होता। भगवत साक्षात्कार का मार्ग सरल, स्वच्छ, सहज और निश्चल भाव में है।